पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ अवतार हैं, क्योंकि वे 16 कला संपन्न अवतार कहलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाकी अवतारों में विष्णु जी ने कुछ कलाओं के साथ अवतार लिया तो वे संपूर्ण अवतार नहीं कहलाए। कहते हैं कि कृष्ण जी की अगर इन 16 कलाओं में से एक भी आपने सीख ली तो आप भी अपने जीवन में खास मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी हैं कान्हा जी की ये 16 कलाएं। लेकिन उससे पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और पूरा देखें। तो वह 16 कला ये है। नंबर 1, श्री संपदा। इसका तात्पर्य है कि जिसके पास भी श्री कला या संपदा होगी वह धनी होगा। धनी होने का अर्थ सिर्फ पैसा अवपूंजी जोड़ने से नहीं है, बल्कि मन वचन कर्म से धनी होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसके पास यदि कोई आस लेकर आता है तो वह उसे निराश नहीं लौटने देता। श्री संपदा युक्त व्यक्ति के पास मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इस कला से संपन्न व्यक्ति समृद्धशाली जीवनयापन करता है। नंबर 2, भू संपदा। इसका अभिप्राय है कि इस कला से युक्त व्यक्ति बड़े भूभाग का स्वामी हो या किसी बड़े भूभाग पर आधिपत्य अर्थात राज करने की क्षमता रखता हो। इस गुण वाले व्यक्ति को भूकला से संपन्न माना जाता है। नंबर 3, कीर्ति संपदा। कीर्ति अर्थात ख्याति, जो विश्व प्रसिद्ध हो, लोगों के बीच काफी लोकप्रिय, विश्वसनीय माना जाता हो, वह जन कल्याण कार्यों में फैल करने में हमेशा आगे रहता हो। ऐसा व्यक्ति कीर्ति कला या संपदा युक्त माना जाता है। नंबर 4, वाणी सम्मोहन। कुछ लोगों की आवाज में एक अलग तरह का सम्मोहन होता है। लोग ना चाहकर भी उनके बोलने के अंदाज की प्रशंसा करते हैं। ऐसे लोग वाणी कला युक्त होते हैं। इन पर मां सरस्वती की विशेष कृपा होती है। इन्हें सुनकर क्रोधी भी एकदम शांत हो जाता है। इन्हें सुनकर मन में भक्ति व प्रेम की भावना जाग जाती है। नंबर 5, लीला। इस कला से युक्त व्यक्ति चमत्कारी होता है। उसके दर्शनों में एक अलग आनंद मिलता है। श्री हरि की कृपा से कुछ खास शक्ति इन्हें मिलती है और इनके व्यक्तित्व में अलग प्रकार की चमक होती है। ऐसे व्यक्ति जीवन को भगवान का दिया प्रसाद समझकर ही उसे ग्रहण करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। नंबर 6, कांति। कांति वह कला है जिससे चेहरे पर एक अलग नूर पैदा होता है, जिससे देखने मात्र से आप सुध बुध खोकर उसके हो जाते हैं। यानी उनके रूप सौंदर्य से आप प्रभावित होते हैं। चाहकर भी आपका मन उनकी आभा से हटने का नाम नहीं लेता और आप उन्हें निहारे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कांति कला से युक्त माना जा सकता है। नंबर 7, विद्या। विद्या भी एक कला है। जिसके पास विद्या होती है उसमें अनेक गुण अपने आप आ जाते हैं। विद्या से संपन्न व्यक्ति वेदों का झांता, संगीत व कला का मर्मज्ञ, युद्ध कला में पारंगत, राजनीति व कूटनीति में माहिर होता है। नंबर 8, विमल। विमल यानी छल कपट, भेदभाव से रहित, निष्पक्ष, जिसके मन में किसी भी प्रकार मैल ना हो, कोई दोष ना हो, जो आचार विचार और व्यवहार से निर्मल हो। ऐसे व्यक्तित्व का धनी ही विमल कला युक्त होता है। नंबर 9, उत्कर्षणी शक्ति। उत्कर्षणी का अर्थ है प्रेरित करने की क्षमता, जो लोगों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागृत करे और उन्हें प्रेरित करे, जो लोगों को मंजिल पाने के लिए प्रोत्साहित कर सके, किसी विशेष लक्ष्य को भेदने के लिए उचित मार्गदर्शन कर उसे वह लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित कर सके। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में हथियार डाल चुके अर्जुन को गीतोपदेश से प्रेरित किया, ऐसी क्षमता रखने वाला व्यक्ति उत्कर्षणी शक्ति से संपन्न व्यक्ति माना जाता है। नंबर 10, नीर क्षीर विवेक। ऐसा ध्यान रखने वाला व्यक्ति जो अपने ध्यान से न्यायोचित फैसले लेता हो, इस कला से संपन्न माना जा सकता है। ऐसा व्यक्ति विवेकशील तो होता ही है, साथ ही वह अपने विवेक से लोगों को सही मार्ग सुझाने में भी सक्षम होता है। नंबर 11, कर्मण्यता। इस तरह के गुणों वाला व्यक्ति सिर्फ उपदेश देने में ही नहीं बल्कि स्वयं भी कर्मठ होता है। इस तरह के व्यक्ति खाली दूसरों को कर्म करने का उपदेश नहीं देते बल्कि स्वयं भी कर्म के सिद्धांत पर ही चलते हैं। नंबर 12, योग शक्ति। योग भी एक कला है। योग का साधारण शब्दों में अर्थ है जोड़ना। यहां पर इसका आध्यात्मिक अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए भी है। ऐसे व्यक्ति बेहद आकर्षक होते हैं और अपनी इस कला से ही वे दूसरों के मन पर राज करते हैं। नंबर 13, सत्य धारणा। कहते हैं सच बहुत कड़वा होता है,
इसलिए सत्य को धारण करना सबके बस में नहीं होता। विरले ही होते हैं जो सत्य का मार्ग अपनाते हैं और किसी भी प्रकार की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य का दामन नहीं छोड़ते। इस कला से संपन्न व्यक्तियों को सत्यवादी कहा जाता है। लोक कल्याण व सांस्कृतिक उत्थान के लिए ये कटु से कटु सत्य भी सबके सामने रखते हैं। नंबर 14, विनय। इसका अभिप्राय है विनयशीलता, यानी जिसे अहम का भाव छूता भी न हो, जिसके पास चाहे कितना ही ज्ञान हो, चाहे वह कितना भी धनवान हो, बलवान हो, मगर अहंकार उसके पास न फटके। शालीनता से व्यवहार करने वाला व्यक्ति इस कला में पारंगत हो सकता है। 15, आधिपत्य। आधिपत्य, वैसे यह शब्द सुनने में तो शक्ति का सूचक लगता है, लेकिन यह भी एक गुण है। असल में यहां आधिपत्य का तात्पर्य जोर जबरदस्ती से किसी पर अपना अधिकार जमाने से नहीं है, परंतु एक ऐसा गुण है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व ही ऐसा प्रभावशाली होता है कि लोग स्वयं उसका आधिपत्य स्वीकार कर लें, क्योंकि उन्हें उसके आधिपत्य में संरक्षण का आभास व सुरक्षा का विश्वास होता है। नंबर 16, अनुग्रह क्षमता। जिसमें अनुग्रह की क्षमता होती है वह हमेशा दूसरों के कल्याण में लगा रहता है, परोपकार के कार्यों को करता रहता है।